केरला में एक जगह है केरलापुरम। वहां का एक 19 साल का लड़का अपने घर से निकलकर जाता है 150 किलोमीटर दक्षिण की ओर एक दूसरे शहर में जिसका नाम है एरंबापुरम। वहां पे उसकी मुलाकात होती है कुछ ऐसे सपेरों से जो लोग सांप का मदारी वगैरह दिखा करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात करता है और उनसे खरीदता है सांप का जहर जिसको बोलते हैं स्नेक वेनम। खरीद के लेके आया था वापस अपने घर। लाने के बाद उसको इंजेक्शन में भर करके अपने जीभ में इंजेक्ट किया। ये घटना है 2013-14 के आसपास की और इसकी पूरी कहानी जो है रिसर्च आर्टिकल में भी न्यूज वेबसाइट पे भी पब्लिश हुआ है। क्या हुआ उसके साथ जब उसने इंजेक्ट किया। उसको इंजेक्ट करने के बाद उसके बॉडी में 4 घटनाएं हुई। नंबर 1 जर्की मूवमेंट। जर्की मूवमेंट क्या होता है कि जैसे कि आप अपने बॉडी को। दूसरा जो उसके साथ घटना उसको बोलते हैं ब्लरी विजन, मतलब आंख खुली है फिर भी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है या बहुत कम दिखाई दे रहा है इसको। तीसरी जो उसके साथ घटना घटती है उसको बोलते हैं अनरिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब हुआ है कि उसको कोई बुला रहा है तो वो रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, आराम से बैठा हुआ है। और चौथी जो घटना घटती है उसके वो ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब सो जाता है वो। और उसके बाद वो सो जाता है। सोने के बाद जब वो उठता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है। उसके शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं है, किसी भी प्रकार का पेन नहीं है। और उसको बोलते हैं स्नेक वेनम हाई, मतलब स्नेक का जहर, हमने सांप के जहर का नशा। और ये नशा उसके साथ 3 से 4 हफ्ते तक रहता है। और उसने ये भी बताया कि ये नशा कुछ हीरोइन जो लोग लेते हैं उसी के नशा से कई गुना ज्यादा बढ़िया आनंद देने वाला ये नशा उसके साथ होता है। 3 से 4 हफ्ते बाद जब सांप का नशा खत्म होता है तब उसके साथ शुरू होता है 3 चीजें। इरेटेबिलिटी, मतलब हर एक बात को लेकर के बहुत गुस्सा करना। नंबर 2 एनर्जी लेस, उसके शरीर में पूरा एनर्जी खत्म हो गई है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ घटना घटी उसको बोलते हैं क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है कि वो जो है, जैसे आपने वो मूवी देखा होगा वास्तव मूवी में संजय दत्त में अपनी माँ से कहता माँ 50 तोला, माँ 50 तोला। 50 तोला कितना? 50 तोला। कुछ वो बाद में जो है उसको मार देती है। तो उसके साथ क्रेविंग होती है, अगर वो जहर उसको मिलेगा नहीं तो मर जाएगा, ऐसा सिचुएशन होता है। जब भी उसको ऐसा सिचुएशन होता है तो वापस चला जाता है उसी मदारिये के पास और वो जहर फिर से लेके आता है। बिग बॉस OTT 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव सांप के विष की तस्करी में फंस गए हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि एल्विश अपने गैंग के साथ रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। बिग बॉस OTT के विजेता बनकर सुर्खियों में आए यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा है। अभी हाल ही में आपने ढेर सारे न्यूज सुने होंगे कि आजकल के सांप का इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके रेव पार्टियों में सांप, जिंदा जहरीला सांप पार्टियों में ले जाता है और उसको अपने जीभ में कटवाते हैं और इसका आनंद लिया जाता है, जैसा कि आप आजकल इस न्यूज में सुन रहे होंगे। अब सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अभी तक आपने सुना था कि सांप जिसको जहरीला सांप जिसी को काटता है तो वो मर जाता है। यहाँ तो रेव पार्टियों में सांप को पकड़ के जबरदस्ती अपने जेब में कटवा रहे हैं, वो मर नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका उत्तर बताने से पहले मैं 1-2 चीजें आपको क्लियर कर दूं कि जो सांप का जो जहर होता है वो 2 तरीके से काम करता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन, होता है हीमेटोटॉक्सिन। हीमेटोटॉक्सिन मतलब कि हमारे जो ब्लड है उस ब्लड को क्लॉट कर देता है, मतलब जमा देता है, जहां भी है वो जम जाएगा। दूसरी बात आती है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है कि हमारा जो न्यूरॉन है हमारे बॉडी में, अब ये न्यूरॉन आपस में बड़े लंबे लंबे होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं, फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। एक तरह से मैसेज आता है दूसरी तरफ चला जाता है। तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है, उसको बोलता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब इधर से निकलता है इस रिसेप्टर्स आके बाइंड करता है तो यहाँ पे जो मसल्स होती है इसकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होता है। कैल्शियम रिलीज होने की वजह से आपका जो है बॉडी मूवमेंट होता है। आप सर घुमाओ, जीभ घुमाओ, हाथ घुमाओ, फिंगर घुमाओ, जितने भी, इवन आपका हार्ट का जो पंप हो रहा है वो भी मस्कुलर पंप है। आपका जो फेफड़ा है वो भी एक प्रकार का मस्कुलर एक्शन है। ये सारे काम करता है। लेकिन जब किसी को जब स्नेक बाइट करता है तो स्नेक का जो जहर जो है एसिटाइलकोलिन जहाँ पे बाइंड करता है वहीं जाकर के सांप का जहर बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद आपके शरीर का जितने भी मस्कुलर एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। जैसे कि आपके हार्ट को पंपिंग करना स्लो कर देगा, आपके ब्रीदिंग का सांस लेने की प्रक्रिया को भी कम कर देगा। आपका बॉडी मूवमेंट अगर इधर है तो इधर ही रहेगा, इधर है तो इधर ही रहेगा, ऐसे ऐसे हाथ नाच रहे तो ऐसे रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके मुंह से लार निकलता है तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन अगर आपको सांप काट लिया तो आपके मुंह से लार गिरते रहते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा आपने मूवी में कई जगह देखा होगा। इस प्रकार से सांप किसी अगर जानवर या किसी इंसान को काटता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब आते हैं पॉइंट में कि रेव पार्टियों में ऐसा क्या चीज होता है कि जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु नहीं होती है। रिसर्च में एक टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं ELD50, मतलब लेथल डोज 50। एक होता है ELD50, ELD30, ELD10, जो भी आप कह लो, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक जा सकते हैं। इसको आप आसान भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास 10 चूहे हों, आपने स्नेक से जहर निकाला और 10 को इंजेक्ट कर दीजिए, अगर सब के सब मर जाएं तो उसको बोलते हैं ELD100। फिर आपने जो है जहर की मात्रा को कम किया, फिर इंजेक्ट किया 10 को, उसमें से 5 जिंदा हैं और 5 मर गए, इसको बोलते हैं ELD50। उसी प्रकार से डोज को और कम करते जाइए, कम करते जाइए, करते जाइए। एक डोज ऐसा होता है कि जिससे कोई माउस मरेगा ही नहीं, बल्कि उसका जहर का इफेक्ट उसके बॉडी में रहेगा, लेकिन वो चूहा मरेगा नहीं। इसको बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड डोज, मतलब थ्रेशोल्ड डोज से कहीं नीचे। तो क्या होता है कि रेव पार्टियों में एक सांप को पकड़ते हैं और उसको 10 लोग बैठे रहते हैं, सबके ये सब जो है जहर निकाल के इंजेक्ट नहीं करते, ये सब डायरेक्ट उनके टंग में कटवाया जाता है सांप से। इसी कारण से न्यूज में आपने सुना भी होगा कि कई सांप डेड भी मिला है उनको, जो कि मर गए। इस दौरान में सांप का जो पकड़ के इस तरह से करते हैं तो सांप मर भी जाते हैं इस प्रक्रिया में। बहरहाल, तो वो जो डोज होता है उनके टंग में जो जाता है इतना लो होता है कि इसी वजह से उनकी डेथ नहीं होती है। सवाल उठता है कि उन्होंने वो जीभ में ही क्यों लगाते हो, आपके यहाँ इधर नहीं क्यों कटवाते, इधर नहीं कटवाते? क्योंकि आपका जीभ और आपका ब्रेन का जो कनेक्शन बहुत पास में है तो जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कटवाता है तो सबसे पहले पूरे शरीर में जाएगा, उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, जैसा कि ब्लड क्लॉटिंग वाली बात आपको पता है, ब्लड क्लॉट कर देगा और आप मर सकते हैं। इसी वजह से लोग यहाँ लगाते हैं ताकि जल्दी जल्दी ब्रेन में पहुंचे, न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट हो, न कि हिमेटोटॉक्सिन इफेक्ट हो। क्या होता है जब सब थ्रेशोल्ड डोज कोई लेता है तो सबसे बड़ा चीज एक प्रकार का पेन किलर का काम करता है। पेन किलर का मतलब जैसे कि आपको बताया कि न्यूरो स्टाइल कोलिन जहाँ पे बाइंड करता है वहां पे जाके बाइंड कर लेता है, जो उसके मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है। जो पेन वाला मैसेंजर होता है ब्लॉक हो जाता है तो आपके शरीर को बहुत एक हाई मतलब नशा का रूप ले लेता है, तो उसको बोलते हैं स्नेक वेनम एडिक्शन। तो उसके साथ भी वही होता है जैसा कि 19 साल का बच्चा जो केरला वाली कहानी आपको बताए, उसकी इरेटिबिलिटी होगी, लेथर्जी होगा और लास्ट में जो है क्रेविंग होगा। जब क्रेविंग होगा तो इस तरह से वो फिर से रेव पार्टियां करेंगे, फिर से स्नेक को मंगाया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, अब अगला सवाल ये उठता है कि रेव पार्टियों में वो जो है स्नेक वेनम सपेरों से खरीद के ला करके भी तो इंजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट सांप क्यों लाते हैं? उसका कारण यह है कि सपेरे से अगर कोई खरीदता है, कौन से सांप से का जहर है, कितना मिला हुआ है, कितना प्योरिटी है, किस नहीं पता, वो डेंजरस हो सकता है। इस वजह से लोग जो है जिंदा सांप लेके आते हैं और अपने जेब में कटवाते हैं। कटवाने से एक चीज याद आया जो मैं आपको बता दूं, जो सांप होते हैं, जब भी सांप किसी को काटता है, जहरीला सांप किसी को काटता है, कि जरूरी नहीं कि उसके शरीर में जहर गया ही हो। आप ऐसे समझिए कि सांप जब जहरीला सांप किसी को काटता है तो उसके 2 प्रकार के बाइट होते हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है वेनमस। तो ड्राई क्या होता है? जो जहरीले सांप होते हैं उनके 2 जहरीले टांग, अगर मान लो कि 6-7 टीथ है, उसमें से 2 ही दांत होते हैं जो साइड में होते हैं, ये जहरीले होते हैं। बाकी के जो टीथ होते हैं ये जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इस टीथ का इस्तेमाल करके कोई सांप किसी को खाता है, जैसे चूहा को मार के खा लिया, इंसेक्ट खा लिया, अंडा किसी का चुरा के खा रहा है स्नेक, तो इस वाले दांत का इस्तेमाल करता है। इस वाले दांत का इस्तेमाल नहीं करता है। जो जहरीला दांत होता है स्नेक का उसको बोलते हैं फंगस बोलते हैं। और ये जो दांत होता है, यहाँ पे एक सलेवरी ग्लैंड होती है। सलेवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड है, जिससे सलाइवा निकलता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप बोलते हो तो आपके मुंह से कभी कभी सलाइवा का फब्बारा निकलता है तेज चीज से, ये आपके मुंह के अंदर निकलता है, आपको पता नहीं रहे, लेकिन कभी कभी आप मुंह खोले रहते हो, बाहर तेजी से निकल जाता है। वही वाला सलेवरी ग्लैंड सांप के मुंह में भी पाए जाते हैं, 2, एक इस साइड और एक इस साइड। अब वो सलेवरी ग्लैंड इस फंगस जो आपने जो जहरीली टीथ होते हैं यहाँ से इस तरह से जुड़ा होता है, एक इधर और एक इधर। जब भी सांप किसी को बाइट करता है, जैसे कि मान लो ये है, यहाँ से बाइट किया, अगर आपने मिडिल वाले टीथ से इस्तेमाल किया तो इसको बोलते हैं ड्राई बाइट, और ये जानवर उसके काटने से मरेगा नहीं। लेकिन जब ये वाला दांत का इस्तेमाल करेगा तो समझ लीजिए कि जहरीला वाला दांत का इस्तेमाल किया। जैसे ये दबाता है, दबाने के बाद यहाँ से इसके जो है सलेवरी ग्लैंड यहाँ से दब जाती है। दबने के बाद उसी दांत के माध्यम से धीरे धीरे वो जो है उसका जहर, उसका वेनम
उसके विक्टिम के शरीर में घुस जाता है और वो जो है मर जाता है। अगर स्नेक वेनम एडिक्टेड है, किसी को एडिक्शन हो गया है तो क्या करें? उसका सिर्फ देखो एक ही इलाज है, आप मत यूज करो। दूसरा इलाज ये है कि उसके जो है एंटीबॉडीज आते हैं, एंटीबॉडी बनाए जाते हैं घोड़ों में। घोड़ा क्या होता है कि घोड़ों में वहां पे सब थ्रेशोल्ड डोज घोड़े को जहर पिलाया जाता है सांप का। जैसे कोबरा सांप है तो सिर्फ कोबरा का ही उसको दिया जाएगा, एक बार दिया गया, फिर एक बार और दिया गया, एक बार और दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे आपको कोरोना का वैक्सीन दिया जाता है, एक बार दिया जाता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, ऐसे देते रहते हैं। उसी प्रकार से सांप हॉर्स में भी सब थ्रेशोल्ड डोज दिया जाता है, जहर डाला जाता है, इतना डाला जाता है ताकि जो घोड़ा मरे ना, और उसके शरीर में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। वही वाली एंटीबॉडी निकाल करके मतलब उसके ब्लड को निकाला जाता है। ब्लड लाल कलर का होता है। ब्लड को जमने के बाद जो लिक्विड ऊपर बचता है उसको बोलते हैं सीरम। उसी सीरम में होता है एंटीबॉडी। उसी सीरम को इंजेक्शन लिया, अब ऐसे इंसान को चढ़ा दिया जिस इंसान को वही सांप ने काटा हो। इसीलिए जब किसी को सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर से एक ही सवाल पूछता है कि उस सांप कौन सा था, ताकि वो वही वाला एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन उसको लगा सके। तो इसी के साथ आशा करता हूं हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट हमारा देखना चाहते हैं बराबर से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो ये वीडियो अपने 4-6 दोस्तों को भेज दें ताकि उनको पता चल जाए स्नेक वेनम एडिक्शन के बारे में। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।